क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सुबह हुए ब्लास्ट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा घायल हैं। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में फुटबॉल मैच के बाद इजरायली फैंस पर हमला हुआ है। इस दौरान फैंस के साथ मारपीट की गई है। हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इसके चलते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फैंस को वापस लाने के लिए प्लेन भेजा है। कनाडा में हाल ही में हुई सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी में जालंधर का कनेक्शन सामने आया है। केस में मुख्य आरोपी के तौर पर जालंधर के अलावलपुर के रहने वाले गगनप्रीत सिंह रंधावा को बताया गया था, मगर अब गगनप्रीत सिंह रंधावा के परिवार ने कहा है कि उनका बेटा सही सलामत कनाडा में है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा हो गया। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। रेलवे के मुताबिक हादसा सुबह करीब 5:30 पर कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर नालपुर में हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। टीम ने सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनके संबंध रखने वाले 16 ठिकानों पर रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की रेड रांची में 7 जगह और जमशेदपुर में 9 जगह के करीब छापेमारी की गई। गुजरात के नवसारी में सुबह एक गोदाम में केमिकल लीक होने के कारण लगी आग में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि आग सुबह करीब 9 बजे लगी, जब मजदूर बिल्लीमोरिया तालुका के देवसर गांव में एक गोदाम में ट्रक से केमिकल से भरे बैरल उतार रहे थे। बिहार में छठ पर्व के दौरान डूबने से 45 लोगों की मौत हो गई है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के अलग अलग जिलों में छठ पर्व पर डूबने से 22 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा खगड़िया में 4 लोग डूब गए। मध्य प्रदेश के सभी स्वशासी महाविद्यालय और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में नए प्राचार्यों की नियुक्ति कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न महाविद्यालयों में प्राचार्य पदों का प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने शुक्रवार रात को कोलार 6 लेन और अन्य सड़कों का निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीएम, बीएमसी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कोलार 6 लेन की स्ट्रीट लाइटों को जल्द ही 100% चालू करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सर्वधर्म पूल, पार्किंग स्थल, ब्लैक स्पॉट और ट्रांसफार्मर हटाने जैसी सुविधाओं में भी सुधार के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने खाद की कमी पर बीजेपी को घेरा। आरोप लगाया कि किसान खाद के लिए भटक रहे हैं और बीजेपी में कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश में डीएपी और खाद की कितनी आपूर्ति हुई। पटवारी ने नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती अनियमितताओं पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि उनके आरोप सही साबित हो रहे हैं।